नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हूं आपका ही टॉपिक लेकर। आपने जैसा मुझे बोला था कि सर शॉर्ट स्टोरी का एक वीडियो बनाइएगा, तो आपके पास में जो एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वो किसके बेटा आपके वहां पर शॉर्ट स्टोरी के। शॉर्ट स्टोरी का मतलब क्या होता है? लघु कथा होता है। तो जब आप इसे पढ़ना चाह रहे हो तो इसे पढ़ने से पहले एक चीज ध्यान रखना कि ये जो टर्म अपने पास में अपने सिलेबस में आता है बेटा, ये टर्म है किसका? वहां पर आपका लिटरेरी टर्म का है, ठीक। या फिर इसे क्या कह सकते हैं बेटा आपका वहां पर लिटरेरी डिवाइस कह सकते हैं। लिटरेरी टर्म आप ना कहना चाहें तो बेटा इसे क्या कह दें? आपका लिटरेरी डिवाइस कह दें। या फिर इसे कहना चाहें तो बताओ इसे क्या कह देंगे? आपका वहां पर फिगर्स ऑफ स्पीच कह देंगे, ठीक है। इस तरीके से बोला जा सकता है आपका। ये जो है इसके अंदर हमारा एक टुकड़ा लगा हुआ है सिलेबस के अंदर, और उसका नाम क्या रखा गया? वहां पर आपका शॉर्ट स्टोरी रखा गया, ठीक है। अब एक चीज ये ध्यान रखना कि शॉर्ट स्टोरी है लगभग लगभग बेटा जी किसके बराबर होती है? आपकी फेबल के बराबर होती है। इससे आगे अपन बढ़ेंगे तो ये कहां चला जाएगा? आपका स्टोरी के पास चला जाएगा। स्टोरी से आगे लेते हैं तो ये कहां चला जाएगा? आपका नोवेला पे चला जाएगा। इससे ऊपर आएंगे तो ये कहां जाएगा? आपका नोवेल के ऊपर जाएगा। इसके बाद में जाते हैं तो ये कहां चला जाता है? प्ले या फिर आपका ड्रामा। इस तरीके से आपका आगे बढ़ जाता है। लघु कहानी है आपका काल्पनिक, जो आपकी छोटी दंत कथाएं हो सकती हैं, थोड़ी बड़ी कहानी हो सकती है, छोटा उपन्यास हो सकता है, बड़ा उपन्यास हो सकता है, और यहां तक कि आपका वहां पर नाटक भी हो सकता है। लेकिन हमारे सिलेबस में जो हमें दिया गया वो कौन सा दिया गया? आपका वहां पर शॉर्ट स्टोरी दिया गया। तो एमसीक्यूज के माध्यम से इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको। आप सारे मेरे साथ बने रहिएगा। आज आपको वहां पर पहले भी एक वीडियो मिल ही चुका है। देखिए जरा इसके अंदर पहला सवाल कि ए शॉर्ट स्टोरी इज बेस्ट डिफाइंड एज। एक लघु कथा है, उसे सर्वोत्कृष्ट तरीके से आपका डिफाइन किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। डिफाइंड के मायने क्या होते हैं? इसे क्या किया जाना? बताओ आपका वहां पर परिभाषित किया जाना। इसे आपका सुनिश्चित तरीके से, कूटबद्ध तरीके से क्या कहना? आपका वहां पर इन चीजों को प्रेजेंट किया जाना। अगर उसकी बात अपन वहां पर करते हैं तो वो कौन सा होगा? मतलब शॉर्ट स्टोरी कहां पर सबसे बेटर समझ में आती है? तो पहली बात तो बेटा ये समझना है कि शॉर्ट स्टोरी है टोटली क्या है? आपका फिक्शनल है। फिक्शनल का मतलब आपका काल्पनिक होती है। साथ में शॉर्ट का मतलब क्या है? छोटा है आपका। बाद में एक चीज और जोड़ेंगे कि इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैरेक्टर्स भी आपके पास में ज्यादा नहीं होते हैं। कैरेक्टर्स भी क्या रहेंगे? आपके वहां पर काफी कम देखने को आपको वहां पर मिलेंगे, ठीक। तो अब यहां पर एक बार चारों को देखिए और उसके बाद में मुझे मेरा आंसर आपसे चाहिए कि आप इसमें आंसर आपका कौन सा दे रहे हैं। बताइए। देखें, आप थोड़ा सा अपने वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। जब भी आपको ऐसा सवाल मैं आपसे पूछता हूं ना, तो आप कोशिश ये करें कि वीडियो को पॉज करके बेटा वहां पर रख लें, ताकि समस्या ना आए आपकी। वहां पर थोड़ा रुक लें और फिर अपने ऑप्शंस को पढ़ते हुए मुझे जवाब दे दें। पहला, अ लॉन्ग नैरेटिव, यही कट हो जाएगा। देखो अपने पास टर्म क्या है? शॉर्ट है ना, तो लॉन्ग का मतलब तो है ही नहीं। और लॉन्ग नैरेटिव, नैरेटिव का मतलब बेटा कहां से लिया जाता है? आपका स्टोरी से लिया जाता है, कहानी से लिया जाता है, जिसमें मल्टीपल, बहुत सारे क्या होते हैं? सब प्लॉट्स होते हैं, मतलब उप कथानक होते हैं। प्लॉट्स का मतलब बेटा क्या होता है? आपका कथानक होता है, और कथानक के अंदर जो कथानक होता है उसे क्या कहा जाता है? आपका उप कथानक कहा जाता है। तो ये किस में चला जाएगा? आपका वहां पर सब प्लॉट्स में चला जाएगा। तो ऐसा है जो आपका नॉवेल में आ सकता है, नोवेला में आ सकता है, या फिर आपके लिए वहां पर मेनली प्ले या ड्रामा, नाटक में ऐसा शामिल किया जा सकता है। तो ये शॉर्ट स्टोरी नहीं हो सकता। अगली चीज पे आना, शॉर्ट स्टोरी जैसे मैंने बताया क्या हो सकता है? ब्रीफ हो सकता है, छोटा या संक्षिप्त हो सकता है। एक ऐसी कहानी होती है जो फिक्शनल है। फिक्शनल के मायने क्या होते हैं? आपका जो चीजें आपकी वहां पर काल्पनिक मैनर में काउंट की जाती हैं, विद ए सिंगल थीम, मतलब वहां पर एकमात्र जो विषय वस्तु है उसके साथ में उनका जो थीम एक ही रहेगा, एक ही पॉइंट पर आपकी चर्चा होगी, एक से ज्यादा पॉइंट पर चर्चा नहीं होगी, या एक ही घटनाक्रम पर, एक ही एपिसोड के ऊपर वहां पर चर्चा की जाएगी। तो यहां पर आंसर कौन सा है? ये वाला, a brief fictional story with a single theme or event that is called or entitled as a short story। फिर अगली बात पे आ जाए। बाकी दो को हमें काटना, किस आधार पर काटेंगे वो समझना कि एक कहानी, कहानी तो है, लेकिन ये कहा कि मोर देन 5 मैन कैरेक्टर्स, आपके मुख्य जो पात्र या चरित्र हो 5 से भी ज्यादा होने चाहिए। शॉर्ट स्टोरी में तो कई बार टोटल कैरेक्टर ही 5 नहीं होते हैं, 2 या 3 कैरेक्टर के अंदर भी कहानी खत्म हो जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 5 नहीं हो सकते, लेकिन अमूमन ये देखा गया कि काफी कम कैरेक्टर्स के साथ में से खत्म किया जाता है। अगला यहां कह रहा है कि 5 कैरेक्टर्स भी कौन से? मैन कैरेक्टर्स, मुख्य कैरेक्टर्स, और मुख्य कैरेक्टर्स है उनसे भी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा। ए स्टोरी, एक ऐसी कहानी दैट ऑलवेज हैज ए मोरल लेसन, जिसमें हमेशा एक नैतिक संदेश, नैतिक पाठ, नैतिक सबक, नैतिक शिक्षा देखने को मिलती है, कतई ऐसा संभव नहीं है।
हैं, इन चीजों से हमें बाज आना होगा कि हम हमेशा हर कहानी में क्या ढूंढते हैं, आपका मोरल लेसन ढूंढते हैं। हर कहानी में मोरल लेसन होना जरूरी नहीं है। काल्पनिकता के आधार पर इंजॉयमेंट या मनोरंजन के लिए भी इसे बेटा रखा जा सकता है। तो यह चीज यहां से हटेगी। एक बार फिर से इसका डेफिनेशन, परिभाषा याद कर लीजिएगा कि शॉर्ट स्टोरी इज बेस्ट डिफाइंड एज, जो लघु कहानी है उसे सर्वोत्तम तरीके से आपका परिभाषित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता, गौर करना, अ ब्रीफ फिक्शनल स्टोरी विद अ सिंगल थीम और इवेंट, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट स्टोरी। अगले सवाल पे आ जाएं। Who invented the plot diagram? बहुत बहुत ही नॉर्मल सा सवाल ऐसा है क्योंकि फैक्चुअल है भाई, सीधी सी बात है। ऐसे सवाल को अपन क्या मानेंगे, फैक्चुअल मानेंगे। तो यहां पर किसने आविष्कार किया, इन्वेंटेड का मतलब क्या है, आविष्कार किया बेटा। ऐसे सवाल वो लोग कर पाएंगे जिन्होंने इस लाइन को पढ़ रखा हो, बस, ठीक है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट का, कोई आपकी अवधारणा का मतलब नहीं है। जो आपका प्लॉट या कथानक का डायग्राम बनता है ना आपका, ठीक है, उसकी बात यहां पर बताई जाती है। तो डायग्राम के अंदर क्या होता है कि जब चीजें हैं वो चीजें से नीचे से ऊपर की ओर ले जानी होती है। कि स्टोरी स्टार्ट हो रही तो इंट्रोडक्शन आ रहा है आपका, स्टोरी एंड की तरफ जा रही तो उसका क्लाइमेक्स आ रहा है, क्लाइमेक्स के बाद में उसका एंटी क्लाइमेक्स आ सकता है, ठीक है। ये जो चीजें होती हैं वो चीजें किसमें आती हैं, आपकी वहां पर डायग्राम में आती हैं। तो कहानी का जो आपका डायग्राम बनाना है, उसका कथानक है, वो किस तरीके से गति करेगा, कहां रुकेगा, कहां ऊपर जाएगा, कहां उसका नीचे आना होगा, कहां से शुरू होगा, कहां से वो आपका खत्म होना है, इस तरीके से ये जो आपका डायग्रामेटिक व्यू चलता है, ये जो पार्ट, ये किसने दिया, ये किसके द्वारा इजाद किया गया, किसके द्वारा हमारे सामने लाया गया। चारों ऑप्शन पढ़ना इसमें। पहला ऑप्शन आपके पास में क्या है, एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल का मतलब क्या होता है आपका वहां पर अपने पास में, अरस्तु के लिए जिन्होंने पोइटिक्स लिखा था। दूसरा ऑप्शन क्या बेटा आपका, विलियम शेक्सपियर, जो कि बढ़िया ड्रामेटिस्ट आपके जाने जाते हैं, बढ़िया नाटककार के रूप में वहां पर जाने जाते हैं। तो अपनी बात कहां तक हुई आपका, कि जो एरिस्टोटल हैं, जिन्हें अरस्तु के नाम से, देखो इसे इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता बच्चा आपका, लेकिन जब आप इसे हिंदी में पढ़ेंगे ना, तो हिंदी में बेटा इसे क्या कहा जाएगा, वहां पर आपका अरस्तु कहा जाएगा, ठीक है। और इसे जनरली पोएटिक्स के लिए जाना जाता है। इसे आपका वहां पर अपन देखते हैं तो हैमरशिया के लिए या फिर कथारसिस है, ऐसे टर्म्स के लिए जाना जाता है। तो इसका रिलेशन किसके साथ नहीं बताओ, आपका प्लॉट के डायग्राम के साथ नहीं। विलियम शेक्सपियर का जो नाम आता है वो आपका एक सोनिटियर के तौर पर आता है, ड्रामेटिस्ट या प्लेराइट के तौर पर आता है, नाटककार के तौर पर देखा जाता है। बेहतरीन जो एलिजाबेथन है, जैकबियन, दोनों का मिक्सेशन में आपका 16वीं 17वीं शताब्दी है, उसका एक बेटर तरीके का कवि और नाटककार कहा जाता है। तो यहां प्लॉट डायग्राम का इससे रिलेशन नहीं है। तो इसका रिलेशन है वो मेनली किससे है, वो सुनना ध्यान से। आपका ये रिलेशन है बेटा आपका गुस्ताव फ्रेटेग से है। किससे बनेगा बताओ, आपका गुस्ताव फ्रेटेग से। और इन्होंने जो प्लॉट का आपका डायग्राम बनाया, उसके सारे फंक्शन आप वहां पर देखना क्या क्या अगला कहना चाहता है। उसने डायग्राम जब स्टार्ट किया, आपके इसकी बात कर रहा हूं मैं आपका, ठीक है, इसने इस तरीके से बनाया। यहां पर शुरुआत इसने ये कहा कि हमें क्या करना है, एक्सपोजिशन करना है, खुलासा करना है, जिसके अंदर हम किसको शामिल कर सकते हैं बताओ, कहानी के परिचय को शामिल कर सकते हैं, उसके इंट्रोडक्शन को वहां पर ले सकते हैं। ये इसका कौन सा टुकड़ा हो गया, पहला, जो कहानी के शुरू के रूप में आता है। फिर उसके बाद में ये क्या करता है, कहानी को आगे बढ़ाता है। कहानी को आगे बढ़ाता तो आपका एक्शन है, आपका जो कार्य है वो क्या होता है, राइज होता है। तो इसे बेटा वहां पर क्या कहा जा सकता है, इसका वहां पर राइजिंग एक्शन, ये नाम आपका वहां पर दिया जा सकता है। देखो कहानी के अंदर एक्शन होना जरूरी है, ड्रामा है उसमें भी आपका एक्शन होना जरूरी है। जो राइजिंग एक्शन होता है, जब वो अपने अच्छे लेवल पर पहुंच जाता है, तो वहां आते आते टॉप पे पहुंचते पहुंचते यहां, ऐसा, ये किस में काउंट हो जाता बताओ, आपका वहां पर क्लाइमैक्स में काउंट हो जाता है। चरमोत्कर्ष, जहां पर टॉप तक आपकी कहानी पहुंचती है, शिखर तक आपकी कहानी पहुंचती है, वहां तक चला जाता है। अब उसके बाद में जैसे आप टॉप पे जाते हैं, तो टॉप पे जाने के बाद में डेफिनेटली आप कहां आएंगे, वापस नीचे की तरफ आएंगे। तो ये जो पार्ट होता है, ये किस में आ जाता है बेटा, आपका वहां पर फॉलिंग एक्शन में आ जाता है, जहां पर आपका एक्शन में गिरावट आती है, कहानी थोड़ी सी कमजोर पड़ती है, और जो आपके रीडर्स होते हैं, जो पाठक होते हैं, स्पेक्टेटर्स होते हैं, ऑडियंस होते हैं, उनके खिलाफ आपका विचार वहां पर जा रहा होता है। और जैसे आपका फॉलिंग एक्शन आता है, तो उसी के साथ में कहानी कहां बढ़ती है, आपका अंत की तरफ बढ़ती है, लास्ट की तरफ वहां पर बढ़ती है। और लास्ट के लिए वहां पर इसे क्या कहा जाएगा, आपका एक नया टर्म दिया जाता है, और जिसका नाम अपन क्या बोलते हैं बेटा, आपका वहां पर डेनोमेंट। क्या बोलेंगे बेटा, आपका डेनोमेंट बोलेंगे। और इसे अच्छी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं, कौन सा वर्ड दे सकते हैं, आपका रेजोल्यूशन देते हैं, जो कि एंड ऑफ द स्टोरी है, कहानी का आखिर कहा जाता है। नंबर 1 है, नंबर 2 है,
यहां पर नंबर 3 है, यहां पर नंबर 4 है, नंबर आपका 5 है। अब ये जो आपका डायग्राम बना है, देखो ये थोड़ा नीचे है, ये थोड़ा सा आपका ऊपर है आपका, मतलब इतना नीचे भी नहीं आएगा जहां से शुरू किया। हमेशा जो खात्मा है, समाप्ति है, वो थोड़ी सी ऊपर तक रहेगी आपका। ये देने वाला विद्वान कौन? आपका गुस्ताव फ्रेटेग है। और इसे किस नाम से जाना जाता है बेटा? आपका वहां पर प्लॉट के डायग्राम के नाम से जाना जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि बेटा अगर आप एमसीक्यूज मेरे से करवाते हैं ना, तो आपकी सारी चीजें बेहतर तरीके से क्या हो सकती हैं, वहां पर क्लियर हो सकती हैं। आपको इन चीजों में कहीं पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और आप चाहें तो इनको थोड़ा सा और वहां क्या कर सकता हूं, आपका डिटेल में लेकर जा सकता हूं। एक्सपोजिशन जो होता है वो क्या होता है? आपका कहानी का इंट्रोडक्शन है। कहानी के इंट्रोडक्शन को अपन दूसरे वर्ड्स में कहना चाहें, यहां पर अपन चेंज करके लिख सकते हैं कलर में, कि यहां कहानी का क्या बताओ? आपका बिगिनिंग है। बिगिनिंग का मतलब आपका वहां पर शुरुआत है, उसको देखा जा सकता है। बिगिनिंग ना कहें तो आप इसे क्या कहते हैं बताओ? आपका स्टार्टिंग कहते हैं। बिगिनिंग कह दें, स्टार्टिंग कह दें, कोई फर्क आपका वहां पर नहीं पड़ेगा। चलो सर, यही तो इंट्रोडक्शन है, यही तो आपका स्टार्टिंग है, यही तो बिगिनिंग, तो अलग आपने क्या बताया? इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि आपके वहां पर कहानी के पात्र कौन है, कहानी के चरित्र कौन है, ये इसमें शामिल होने चाहिए। आपका स्टार्टिंग आ जाएगा, इसमें कहानी के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, चरित्र या पात्र कौन है वो इसके अंदर आ जाएंगे। इसमें कहानी की सेटिंग आ जाएगी। अब सेटिंग का मतलब समझना बेटा, यहां सेटिंग का मतलब किससे है? आजकल की जो युवा पीढ़ी समझती है वो सेटिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहां सेटिंग के मायने क्या आपके? जहां पर टाइम और प्लेस, मतलब समय और स्थान, इसकी बात वहां पर की जाती है, उसे क्या कहा जाएगा? आपका सेटिंग। कौन से समय की कहानी है, कौन सी जगह पर उसे आपका वहां पर पिक्चराइज किया गया है, उसे आपका वहां पिक्चराइज नहीं तो रिटन किया गया है, कंपोज किया गया है, ये सारी बातें वहां पर आपको देखने को मिलती हैं। इसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर देखने को मिलती है। जब आप राइजिंग एक्शंस में आते हैं तो राइजिंग एक्शन क्या होता है? कि जहां पर आपका मैन स्टोरी दौड़ती है, ठीक है, मुख्य कहानी जब आपकी आगे भागती है, या फिर यह हो सकता है कि कहानी के अंदर क्या आता है बेटा? आपका कॉन्फ्लिक्ट आता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब द्वंद्व आता है। कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आने की चीज वहां पर आना स्टार्ट हो जाती है, कहानी में प्लस माइनस जैसी बातें आना स्टार्ट हो जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है बताओ? आपका वहां पर अपने पास राइजिंग एक्शन कहा जाता है। फिर अपने पास क्या आता है? क्लाइमेक्स आता है। क्लाइमेक्स क्या होता है? वहां पर एक्चुअल में कहानी का सबसे बड़ा और सबसे टॉप लेवल का हिस्सा होता है, जो सबसे ज्यादा क्या रहेगा? एक्साइटिंग पार्ट रहेगा, सबसे टॉप क्लास की चीज वहां पर इसमें आपको देखने को मिलेगी। यह हिस्सा वहां पर किस में काउंट हो जाएगा? आपका इसके एक्साइटिंग पार्ट के साथ में काउंट हो जाएगा, उसके साथ में आपका जुड़ता चला जाएगा। अगली बात पे आते हैं अपन। यहां पर नेक्स्ट वाली थिंग कौन सी है? फॉलोइंग एक्शन वाला। फॉलोइंग एक्शन का मतलब क्या है? जहां पर आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाता है, ठीक है, जो आपकी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को धीरे धीरे क्या किया जाएगा? आपका वहां पर सॉर्ट आउट किया जाएगा, उन्हें आपका सुधारा जाएगा, उन्हें आपका रिमूव किया जाएगा, उन्हें आपका इनहांस नहीं होने दिया जाएगा। और इसी के साथ में जो आपका डेनोमेंट आता है या फिर आपका रेजोल्यूशन आता है, ये क्या होता है? आपका एंड ऑफ द स्टोरी होता है। जैसा भी उसकी समाप्ति है, ट्रेजेडी है, आपका वहां पर कॉमेडी है, जिस अंदाज में जाता है उस अंदाज में वो कहानी क्या हो जाती है? आपकी खत्म हो जाती है। इसे अपन क्या पढ़ेंगे वहां पर? आपका एंड ऑफ द स्टोरी पढ़ेंगे इस तरीके से। तो ये जिस विद्वान ने दिया ना बेटा, उस विद्वान का नाम क्या था वहां पर? आपका गुस्ताव फ्रेटेग। कभी फुर्सत में अपन इस विद्वान की भी बात करेंगे, एडगर एलन पो। अगर आप वहां पर जैसे फरवरी के बाद मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो मैं ग्रेड 1 है, ग्रेड 1 के सब्जेक्ट के बच्चों के वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा, तो वहां पर इसके बारे में मैं करीबन 10 से 15 मिनट वहां पर बोलूंगा। तो कोई लिटरेचर में इंटरेस्ट रखता है तो उस वक्त मेरे साथ जुड़ना, इसके बारे में जानकारी आपको वहां पर दूंगा। बेटा ये आपके वहां पर ग्रेड 2 में भी आता है। ये जो मैंने प्लॉट डायग्राम बताया ना, ये ग्रेड 2 में भी आपका वहां देखा जाता है। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे वहां पर पूछ लिए जाते हैं। तो जब आप इन चीजों की बात करते हैं तो आपके जहन में ये चीज ऑलरेडी होनी चाहिए कि एक्चुअल के अंदर ये चीजें वहां पर किस तरीके से ली गई हैं, एक्चुअल में इसे वहां पर किस बेस पर आपका देखा गया है, या फिर अगला इसमें हमसे पूछना क्या चाहता, अगले का सवाल क्या था कि ऐसा कौन विद्वान है जिसने वहां पर ये डायग्रामेटिक एटीट्यूड वहां पर रखा या फिर इस पिरामिड को दिया। गौर करना, ये जो गुस्ताव आपका वहां पर फ्रेटेग है ना, इसने वहां पर इसे डायग्राम ये वर्ड नहीं दिया था। इसमें वर्ड कौन सा दिया था आपका वहां पर? पिरामिड। पिरामिड का शब्द वहां पर इसके लिए रखा था। तो मैं इसके लिए ये भी लिख देता हूं ताकि आप वहां पर कंफ्यूज ना हो। परीक्षा के अंदर ऐसा भी आ सकता है, प्लॉट का पिरामिड क्या है। और ये जो बंदा है, ये महाशय कहां से बिलोंग करता है? आपका जर्मनी से बिलोंग करता है। मतलब कैसा है? आपका जर्मन है आपका, ठीक है, जर्मनी से संबंध रखने वाला रहेगा। और इसने वहां पर 5 एक्ट प्लॉट स्ट्रक्चर वहां पर बनाया था। और एक्चुअल में इसका जो बोरोविंग है, बोरोविंग का मतलब लेना है, और कहां से वो सुनना आपका वहां पर, इसने 2 व्यक्तियों से सहयोग लिया।
इसने एक व्यक्ति जिसका वहां पर सहयोग लिया वो कौन है आपका, एरिस्टोटल है, और दूसरा कौन है बताओ आपका वहां पर, होरेस है। ठीक है, इनसे इसने इन चीजों को क्या किया है, बोरो किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कहानी का आधार तो इन पर भी है, लेकिन इनको अपन नहीं दे सकते ना डायग्राम के लिए या फिर पिरामिड के लिए। एरिस्टोटल और होरेस है, उनका इसने क्या किया, 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी है उसके अंदर ये चीज वहां पर रखी। ठीक है, तो अब इसमें बहुत ज्यादा अपन ओपन कर चुके हैं। ओवर एक्सप्लेनेशन भी क्या होती है, कई बार गलत होती है, घाटे का सौदा वहां पर बन जाती है, तो जिसकी राय मैं आपको वहां पर नहीं देने वाला हूं। सीधा सीधा अपन अपनी बात पर वापस आ जाएं, अगली चीज पे चले। आपका वहां पर देखो दूसरा सवाल सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। विच पार्ट ऑफ द प्लॉट इंट्रोड्यूस द सेटिंग एंड कैरेक्टर्स। देखो कितना आसान हो गया, अभी अभी मैंने पढ़ाया, देखो इस पर इतना बोला ना, तो अगला सवाल चुटकी में आने वाला हो गया। मोमेंट्री टाइप में आपका वहां पर क्षणिक आधार पर रहेगा आपका कि ऐसा कौन सा हिस्सा है प्लॉट या कथानक का जो परिचय करवाता है, किसका परिचय करवाता है, पात्रों का, चरित्र का, और सेटिंग। सेटिंग का मतलब टाइम एंड प्लेस, टाइम एंड प्लेस सेटिंग है बेटा आपका। तो शुरुआत किसमें होती है, इंट्रोडक्शन में होती है, एक्सपोजिशन में। कितना अच्छे तरीके से आपको यहां पर डील करके मैंने खोल के बताया है, कभी नहीं भूलोगे। यहां वाले पार्ट में आओ। क्लाइमेक्स तो कब होता है, जब आपका क्रूशियल पॉइंट आ जाता है। फॉलिंग एक्शन कब होता है, जब कहानी में विपरीत स्तर आना स्टार्ट हो जाता है। रेजोल्यूशन कब होता है, जब कहानी की खात्मे की बात वहां पर आती है। चलिए अगले सवाल की तरफ। द टर्निंग पॉइंट ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी इज कॉल्ड, जहां पर आपका शॉर्ट स्टोरी क्या करती है, टर्न करती है, वापिस आपका क्या करती है, आपका वहां पर मुड़ने की फिराक में रहती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं। तो वापिस आ जाओ डायग्राम के ऊपर, डायग्राम पे देखो आपका वहां पर कि अपनी कहानी है, कहां से आपका मुड़ना सॉरी टर्निंग पॉइंट लेना स्टार्ट करती है। यहां से बेस बना, यहां ऊपर गया, अब यहां से ये क्या हो रही है, टर्न हो रही है। मुड़ तो यहां से रही है ना, तो फॉलिंग एक्शन टर्निंग पॉइंट नहीं है, फॉलिंग एक्शन में तो टर्न हो गया है। यहां मुड़ाव कहां से आया, ऊपर से। ऊपर से जो ऊपर जाना चाहिए था कहां आ गया, कहां आ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया। अब ये जो चीज आपको देखने को मिल रही है, बताओ ये किस में चली गई, आपकी वहां पर टर्निंग पॉइंट में चली गई। तो ये जो आपका एक्साइटिंग पार्ट आया ना, इसे मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूं तो बेटा इसे क्या कह सकता हूं, आपका वहां पर इसका टर्निंग पॉइंट भी बोला जा सकता है। इसे टर्निंग पॉइंट के नाम से भी वहां पर आपका रखा जा सकता है। ठीक है, अगली बात पे आए तो यहां पर इसका जवाब दे सकते हैं। आपका टर्निंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, आपका क्लाइमेक्स हो जाएगा। इंट्रोडक्शन तो कौन सा हिस्सा, आपका शुरू वाला हिस्सा है। राइजिंग एक्शन कौन सा है, जो टर्निंग पॉइंट तक पहुंचाता है। रेजोल्यूशन जो कहानी का एंड होता है। अगली बात पे आ जाएं। द प्रोटैगनिस्ट इन अ स्टोरी इज, आपकी कहानी के अंदर जो प्रोटैगनिस्ट होता है, प्रोटैगनिस्ट का मतलब क्या होता है, जो आपका मुख्य कलाकार होता है। ये ध्यान रखना, दो प्रकार के वर्ड तुम्हें देखने को मिलेंगे। एक शब्द तो यहां पर ये दिया हुआ, कौन सा दिया हुआ बताओ, आपका प्रोटैगनिस्ट है। और एक वर्ड बेटा अपने पास में ये आता है जिसे अपन क्या कहते हैं, आपका एंटागोनिस्ट कहते हैं। एक प्रोटैगनिस्ट होता है और एक टर्म अपने पास में क्या आता है, एंटागोनिस्ट आता है। जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसे अगर मैं बोलना चाहूं तो इसे मैं क्या कहूंगा, आपका जो कहानी है या नाटक है उसके अंदर आपका जो मेन कैरेक्टर होता है, मुख्य आपका पात्र या चरित्र होता है, चाहे वो आपका एक्टर है या एक्ट्रेस है, ठीक है, अदाकार है, अदाकारा है, अभिनेत्री है, अभिनेता है, ठीक है, कैसा भी होगा, मुख्य कलाकार वो प्रोटैगनिस्ट है। और उसके खिलाफ जाने वाला, ठीक है, वो कौन है, एंटागोनिस्ट है, जो मैन विलन हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है, कई बार बुरा आदमी जो कि आपकी कहानी में सबसे ज्यादा प्रभाव रखता है वो भी प्रोटैगनिस्ट हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस बड़ा ज्यादा नहीं होते, उसके चांसेस काफी कम होते हैं। जहां पर आपका ये अच्छा करेगा तो ये बुरा करेगा, ये बुरा करेगा तो वो अच्छा करेगा, ये पुलिस वाला है तो वो गुंडा है, ये गुंडा है तो वो पुलिस वाला है। ठीक है, इस तरीके से मैनर चलेगा। 90% ये क्या रहेगा, आपका पॉजिटिव रहेगा और 10% वहां पर ये नेगेटिव रहेगा। ये 90% नेगेटिव रहेगा और 10% आपका पॉजिटिव वहां पर देखने को मिलेगा। तो कहानी का जो मुख्य कलाकार है, मुख्य अदाकार या अदाकारा, उसे क्या कहा जाता है, प्रोटैगनिस्ट कहा जाता है। एंटागोनिस्ट मेनली विलन के नजदीक जाता है, या फिर छोटा सा सूक्ष्म बिना किसी महत्व का जो आपका पृष्ठभूमि का पत्र होता है उसे इसमें अपन काउंट नहीं कर सकते। नरेटर जो आपका क्या है, कहानीकार है, उसकी बात भी इसमें अपन वहां पर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या बना, द प्रोटैगनिस्ट इन ए स्टोरी इज, कौन है बताओ बेटा, आपका वहां पर द मैन कैरेक्टर। अगली बात पे आ जाओ वहां पर, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज सेटिंग रेफर टू इन ए शॉर्ट स्टोरी। बोला था बेटा, बोला था अपनी वाली सेटिंग को छोड़ना है, सीधा सीधा कहानी की सेटिंग के ऊपर आना है। मजाक मजाक में इस चीज को सीख लेना बेटा जी। क्या बोलना चाह रहा हूं आपके पास में, सेटिंग इज इक्वल टू टाइम एंड प्लेस। ये समय और स्थान के साथ में जोड़ी जाने वाली चीज होती है। जहां पर आप इन चीजों को जब प्लेस करते हैं तो प्लेस करने से पहले आपकी जहन में ये चीज आ जानी चाहिए कि ये कहानी
किस टाइम का है, किस एरा का है, किस एज का है, किस पीरियड का है, किस मोमेंट का वहां पर देखने को मिलता है, ये कौन सी जगह वहां पर आपका बताता है। ठीक है, जैसे मकबथ की आप बात करते हैं तो यहां पर आपका इन्वर्नस का किला आता है, आपका फॉरेस्ट का आता है, फाइव का वहां पर आता है, यहां पर आयरलैंड की बात होती है, स्कॉटलैंड की बात होती है, यहां पर नॉर्वे की बात होती है। तो इस तरीके से कौन सा प्लेसिंग है, टाइम कौन सा उसके अंदर आपका कि जैकोबियन एज है आपका। ठीक है, तो वो जो चीजें हैं वो सारी किस में आती हैं, आपकी सेकंड में आती, सॉरी सेटिंग में आती हैं। तो क्या बनेगा, द टाइम एंड प्लेस। इस तरीके से प्लॉट कथानक में आता है, द मोरल ऑफ द स्टोरी कहानी के अंत में उसका नैतिक उपदेश आपको क्या देना है, द मैन कॉन्फ्लिक्ट मुख्य जो द्वंद्व की बात आती है वो कहां जाती है बताओ, आपका टर्निंग पॉइंट में आ जाती है। और टर्निंग पॉइंट कहां आता है, आपका क्लाइमैक्स में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच लिटरेरी डिवाइस, अब थोड़ा स्लो हो जाऊंगा बेटा, विच लिटरेरी डिवाइस कौन सा साहित्यिक अलंकार या लिटरेरी टेक्निक या फिर आपका लिटरेरी टर्म है, प्रोवाइड्स जो हमें प्रदत्त करता है, जो हमें उपलब्ध करवाता है, हिंट्स या ऐसे संकेत देता है अबाउट फ्यूचर इवेंट्स, भविष्य की घटनाओं के बारे में, भविष्य के घटनाक्रम के बारे में हमें जानकारी देने वाला निम्नांकित में से कौन सा है। तो वन बाय वन आप अगर समझने की कोशिश करें तो बेटा फ्लैशबैक है। फ्लैशबैक क्या बताता है, आपका पीछे का बताता है। आप जब कहानी के अंदर, कई बार मूवीज में देखा होगा ना, एक हीरो दिखाया जाता है आपको, थोड़े समय बाद में वो क्या करता है, अपने पास्ट की बातें याद करता है और उन्हें हमारे सामने लेकर आता है। जो प्रोड्यूसर है, जो डायरेक्टर है, हमारे सामने ये चीजें लेकर आता है। तो वो कहां है, फ्लैशबैक। यहां बैठे बैठे आप मेरे से पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आप अपने बचपन के बारे में कुछ सोचने लग गए और वो घटनाएं आपके जहन में प्रभावी या हावी होने लग गई। ये बेटा आपका क्या वहां पर फ्लैशबैक होता है। तो फ्लैशबैक किसको शो करेगा, पास्ट को शो करेगा। फिर अगली बात पे अगर मैं यहां पर आता हूं, ये कौन सा बताओ आपका वहां पर बेटा, आयरनी है। आयरनी का मतलब क्या होता है, जो व्यंग्योक्ति की बातें होती हैं। ठीक है, जहां पर आप किसी के लिए कहना कुछ और चाहते हैं, मीनिंग कुछ और ही निकलता है, आपका कहने का उद्देश्य कुछ और है और अगले ने समझा कुछ और ही है, उसे क्या कहा जाएगा, आपका वहां पर आयरनी कहा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर तो क्या है, फ्यूचर इवेंट्स की बात हो रही है। तो बेटा फोरशैडोइंग, गौर करना, इस वर्ड को तोड़ लेना, ये दो चीजें मैं काट दूंगा, इनका कोई मतलब नहीं, एक और काट देता हूं। क्लाइमेक्स क्या होता है, जो टर्निंग पॉइंट है, जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है, टॉप लेवल का आपका प्लॉट चल रहा है, वो क्लाइमेक्स में आता है। तो आंसर तो मेरा फोरशैडोइंग होगा, लेकिन व्हाई, हुआ क्यों, व्हाट इज द रीजन लाइंग बिहाइंड दैट, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का तर्क क्या है। वी शुड अलसिएट दैट, इस चीज का भी पता होना चाहिए, मालूमात करना पड़ेगा। तो यहां देखो शैडो, शैडो का मतलब क्या होता है, छाया। अब छाया जैसे आपसे आगे चल रही हो, छाया पीछे भी चल सकती है, लेकिन यहां पर अपन ये एक एग्जांपल ले रहे हैं कि छाया आपसे आगे चल रही, तो ऑलरेडी वो एक कदम आगे। अब उस छाया के भी क्या है, फो का मतलब अग्र है, आगे है आपका वहां पर। ठीक है, तो जो आपसे दो कदम आगे हो रहा हो, इसका मतलब आपके बराबर नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है, आपके पीछे नहीं है, बल्कि कहां है बताओ, आपका आपके आगे है। और आगे आते ही ये जिसको इंडिकेट करेगा, वो किसको इंडिकेट करेगा बेटा, आपको वहां पर फ्यूचर को इंडिकेट करेगा। तो आप शब्द को तोड़कर याद रख सकते हैं कि फोरशैडोइंग क्या होता है, फ्यूचर में हैपन होने वाली जो इवेंट्स होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आपका फोरशैडोइंग। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टैटिक कैरेक्टर इज वन हु, एक ऐसा कैरेक्टर जिसे किसका नाम दिया जाता है, स्टैटिक कैरेक्टर का नाम दिया जाता है। तो इसके शब्द से पकड़ लो, ऐसा पात्र, ऐसा चरित्र जो क्या है, स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब इसे सिंपली क्या होता है, जो स्थायी है, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, जो आपका वहां पर एक जगह स्टेबल है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जड़वत हो गया, उसकी जड़ एक जगह जमीन में चली गई, या फिर वो कोई मूर्ति बन गया आपका, वो कोई स्टेच्यू बना दिया गया, वो पत्थर बन गया, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि एक कैरेक्टर है, वो अपने अंदर बदलाव नहीं लाता है, शुरू से अच्छा है, कहानी के अंत तक अच्छा रहता है। शुरू में हास्य कलाकार है, लास्ट तक हास्य कलाकार है। शुरू में निष्क्रिय है, लास्ट तक निष्क्रिय रहेगा। ठीक है, शुरू में बुरा है तो लास्ट तक बुरा रहेगा। ऐसे कैरेक्टर को अपन किसका नाम देते हैं, आपका वहां पर स्टैटिक कैरेक्टर का नाम देते हैं, जिसमें चेंज आते हैं, जिसमें बदलाव आ जाते हैं ना। ठीक है, अच्छे का बुरा बन जाना, बुरे का अच्छा बन जाना, हास्य वाला सीरियस में चला गया, सदमा लग गया, सदमे वाला है वो अचानक से पागल हो गया, पागल आदमी फिर आपका हास्य रस में आ गया। इस प्रकार के जो कैरेक्टर होते हैं बेटा, उन्हें क्या कहा जाता है, डायनेमिक कैरेक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो गौर करना, अपने पास स्टैटिक कैरेक्टर कैसा है, जो वहां पर पूरी की पूरी कहानी के अंदर सेम रहता है। डायनेमिक होता है गतिशील, जिसे कहा जाता है। अब गतिशील का मतलब क्या होता है, इसमें कहीं ना कहीं आपके बदलाव आएंगे, कहीं ना कहीं परिवर्तन है, वो आपको वहां पर देखने को मिलेगा ना आपका। तो ये क्या है, चेंजिएबल है। इसमें व्यवहार में क्या होता है, आपका चेंज होता है, और इसमें व्यवहार में चेंज नहीं होता है। नाउ चेंज, किसी प्रकार का परिवर्तन बेटा जी अपने को देखने को वहां पर नहीं मिलता है। ठीक है, गौर करो, अंडरगोज मेजर चेंजेस, बड़े भारी भरकम परिवर्तन से होकर गुजरता है, कतई नहीं गुजरता बेटा, बिल्कुल नहीं गुजरता है।
ठीक है। अगली बात, रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द स्टोरी, ये बिल्कुल वैसा का वैसा रहता है, सेम वैसा का वैसा। कहां पर? पूरी कहानी के अंदर, संपूर्ण तौर पर पूरी कहानी के अंदर आपका वैसा का वैसा रहता है, बिल्कुल ऐसा ही रहता है इस कहानी में। यानी कोई भी कहानी आप ले लो जहां पर आपका कैरेक्टर अपने व्यवहार में कोई चेंज नहीं करता है, वो क्या कहलाता है? स्टैटिक। यहां अगली चीज कौन सी कि अगले ने कहा एक्ट्स, अभिनय करता है या करती है द हीरो, मतलब आपका वहां पर नायक या फिर हीरोइन, नायिका या फिर अभिनेता या अभिनेत्री के तौर पर, तो ये तो बेटा प्रोटैगनिस्ट हो जाएगा ना। और फिर है हैज एग्जेजरेटेड ट्रेड्स, जिसमें अतिशयोक्तिपूर्ण, बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत की जाने वाली या फिर आपका हाइपरबली वाली ट्रेड्स, गुण या दशा या अवस्थाएं या फिर ऐसे भाव माने जाते हैं, उन्हें अपन बोलेंगे। तो ये एक अलग पार्ट हो गया, लिटरेरी टर्म की तरफ आ गया आपका। वहां पर हमारे पास में जब स्टैटिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो पूरी कहानी में क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा। अगले सवाल पे आ जाओ, देखो जरा वहां पर क्या बोला आपका वहां पर, ए कैरेक्टर, एक ऐसा चरित्र, एक ऐसा पात्र जो आपको देखने को मिलता है जो कंट्रास्ट में है। कंट्रास्ट का मतलब बिल्कुल विपरीत या विरोधी स्तर बताने वाला होता है, विद अनदर, एक दूसरे के साथ में, ताकि उसे उजागर किया जाए, इन चीजों को हाईलाइट किया जाए, उनके जो आपकी स्पेशलिटीज होती हैं, फीचर्स होते हैं, उनके जो ट्रेड्स होते हैं, उनके जो गुण होते हैं, उनकी जो विशेषताएं होती हैं, उनकी जो क्वालिटीज होती हैं, ऐसे बंदे को वहां पर क्या कहा जाएगा? गौर करना, वो कैसा नेचर आपका वहां पर? बिल्कुल कंट्रास्टिव नेचर है, बिल्कुल उल्टा नेचर आपको वहां पर देखने को मिलता है। तो हमें एक एक करके इनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा बेटा। कुछ चीजें मैंने आपको शॉर्ट में समझाई हैं, लेकिन उतने से काम तो आपका नहीं चलेगा ना। जैसे पहला वर्ड इसमें कौन सा है आपका वहां पर? राउंड कैरेक्टर। अब आप ऐसा थोड़ी कह सकते हो कि राउंड कैरेक्टर का मतलब जो गोल मटोल हो, आपका आलू जैसा हो, ठीक है, ऐसा पार्ट तो नहीं कह सकते ना। आपका शरीर में गोल हो, उसका व्यवहार गोल है, तो व्यवहार गोल होने के मायने क्या होते हैं? इसे अपन ये कहते हैं ऐसा कैरेक्टर जो कि वहां पर पूर्णतया क्या करता है? अपनी लाइफ में उलझा हुआ रहता है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, किधर से ही देखो वो सेम ही नजर आएगा, ठीक है, आप उसे नहीं समझ पाओगे, लेकिन उसके अंदर की जो ऊहापोह है ना, वो बहुत ज्यादा आपकी चलती रहती है। तो जो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होता है, जो जटिल कैरेक्टर होता है, अपनी लाइफ में टोटली है, अपने आप को इन्वॉल्व कर चुका होता है, छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा क्या करता है आपका? गौर कर रहा होता है, उसे क्या कहा जाता है आपका वहां पर? राउंड कैरेक्टर कहा जाता है। और उसके अंदर कई प्रकार की चीजें अपने को देखने को मिल सकती हैं। वो मोटिवेशन से भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट से हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नेचर से हो सकता है, हिस्ट्री से जुड़ी हुई बातें कर सकता है, इमोशंस की बातें कर सकता है, मोटिवेशन की बातें भी वहां पर कर सकता है। तो इसमें विरोधी एस्पेक्ट तो अपने को देखने को नहीं मिला, ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्स नेचर है, या फिर ये कह सकते हैं कि वैरायटीज ऑफ इमोशंस है आपका, ठीक है, इसमें उसके व्यवहार में क्या मिल जाती हैं? आपकी भिन्नताएं आपको वहां पर देखने को मिल जाती है। ये जो पार्ट है ये किस में जाएगा बताओ? आपका राउंड कैरेक्टर में। फिर अगली चीज में अपन यहां पर आते हैं, तो राउंड कैरेक्टर के बाद में हमें जो कैरेक्टर बोला गया वो कौन सा बताओ आपका वहां पर? स्टीरियोटाइप, ठीक है, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, गाड़ी में भी आप देखते हैं कि स्टीरियो की बात आती है वहां पर आपका। तो स्टीरियो क्या है? जहां पर एक ऐसा काल्पनिक कहानी का जो पत्र होता है जिसमें पहले से कुछ गुण है वो आपके डाल दिए गए, उन्हें आप चेंज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी के डैशबोर्ड की तरफ आप देखते हैं, उसके नीचे की साइड में क्या लगा रहता है? स्टीरियो। उसका प्लेस क्या है? फिक्स है, इतनी जगह घेरेगा, ये काम करेगा, उसे आगे पीछे आप नहीं कर सकते। तो वैसे ही कहानी के अंदर ऐसा कैरेक्टर जो स्टीरियो के माफिक, उसका नपातुला टाइम होता है, नपीतुली आपकी एक्टिंग होती है, नपेतुले उसके डायलॉग्स होते हैं, वो उसे पहले संभला दिया, ना उससे कम होता ना उससे ज्यादा होता है, बस वो एक जगह फिक्सेशन की तरह काम करेगा। तो ये जो चीजें आती हैं ये कैसे कैरेक्टर में काउंट होती हैं? आपके फिक्स्ड कैरेक्टर में काउंट होती हैं। तो इनमें भी कोई कंट्रास्ट नहीं आता है, कोई विरोध का भाव आपको देखने को वहां पर नहीं मिलता है। और हीरो तो आप समझते हैं किससे लिया जाएगा बताओ? आपका प्रोटैगनिस्ट से लिया जाएगा, या फिर आपका वहां पर मुख्य कलाकार से आपका लिया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको सीखनी है बेटा वो यहां पर ये तीसरे वाला, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों ने ऐसा वर्ड वहां पर सुना हुआ भी नहीं रहता है। कौन सा पार्ट आपका वहां पर? फॉइल कैरेक्टर वाला, इसके बारे में आपको जानकारी वहां पर लेनी है। तो ये जो फॉइल कैरेक्टर होता है ना, वो क्या करता है वहां पर? आपका कहीं ना कहीं ऐसा काम करेगा जहां पर मैन कैरेक्टर है, उसकी पर्सनालिटी है, उसके लिए जाना चाहेगा और उसके खिलाफ वहां पर कुछ काम ऐसा करना चाहेगा जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या शो करता है?
कंट्रास्ट शो करता है और कुल मिला के गौर करना कि वो आपके हीरो जैसा, प्रोटैगनिस्ट जैसा दिखना भी चाहेगा लेकिन मेनली हो नहीं पाता है, उतना वहां पर आपका प्रभुत्व नहीं रख पाता है। तो ये जो कंट्रास्टिक नेचर है, वो कंट्रास्टिव नेचर बताओ किसका? आपका वहां पर फॉइल का है। आपने गौर किया होगा, जैसे फॉइल पेपर होता है, यूं आप क्या करते हैं, उसे रोल कर देते हैं, आपका यूं आपका वहां पर उसे समेट देते हैं, ठीक है। तो जो चीज उसकी सुंदरता, उसकी जो ब्यूटी है, वो क्या हो जाती है बताओ? आपका कम हो जाती है। कवर कर देती सारी चीजों को, वहां पर ढक जरूर देती है, लेकिन उसका खुद का महत्व, खुद का इंपॉर्टेंस वहां पर उतना अच्छा वहां पर नहीं रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि यही जो बेटा फॉइल कैरेक्टर है ना, यही आगे चलकर क्या बन जाता है आपका? वहां पर एंटागोनिस्ट भी बन जाता है, ठीक है। यही भी आपका शत्रु के रूप में वहां पर शामिल किया जा सकता, उसके साथ में से जोड़ा जा सकता है। तो तुम्हें क्या सीखना है इसके अंदर कि वहां पर फॉइल कैरेक्टर कहीं ना कहीं किसको शो करेगा? आपका कंट्रास्ट नेचर को शो करेगा, मतलब हीरो के माफिक या हीरो से ज्यादा प्रभावी बनने की कोशिश करेगा और उसी के अंदर वो कहीं ना कहीं गलती कर देगा। तो आज की क्लास का लास्ट सवाल आपका, इफ ए कैरेक्टर स्टार्ट्स सेल्फिश, अगर एक चरित्र या पात्र है वो क्या करता है? शुरू में स्वार्थी होता है, स्वार्थी नेचर के साथ अपनी कहानी को शुरू करता है, बट लेटर, लेकिन बाद में आते आते बिकम्स काइंड, क्या बन जाता है आपका? दयालु बन जाता है। अगर ऐसी चीज आप देखते हैं तो वहां इस नेचर के अंदर दे आर, वो जो है वो क्या कहलाते हैं? ऐसे कैरेक्टर को वहां पर क्या कहा जाता है? तो गौर करना, ये मैंने चारों आपको बता दिए, आपका नहीं, तीन बताएं। पहला कौन सा? स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है? जो अपनी जगह रुका हुआ रहता है आपका वहां पर, मतलब उसका व्यवहार चेंज नहीं होता है। फिर आपका देखो स्टीरियोटिपिकल, ये भी क्या होता है? उसका प्लेस फिक्स है, उसका डायलॉग फिक्स है आपका, उसका टाइम फिक्स है, उसका मैनर फिक्स है, उसका बिहेवियर क्या आपका फिक्स है। डायनेमिक जो नेचर होता है वो क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है। लेकिन बीच में एक पार्ट आया, बताओ कौन सा आपका वहां पर? फ्लैट का पार्ट आ गया। तो जब आप फ्लैट की बात करते हैं तो फ्लैट वाला पार्ट उसे फॉइल से मत जोड़ देना बेटा आपका। कई बार ऐसा होता है कि तुम फ्लैट और फॉइल को एक जैसा समझ जाते हो, तो ऐसा कोई इशू वहां पर तुम्हारे पास में आना नहीं चाहिए। फ्लैट कैरेक्टर एक अलग प्रकार का कैरेक्टर है, जिस कैरेक्टर के अंदर क्या होता है, लगभग लगभग जो आपका कैरेक्टर है वो खाली वन डायमेंशन पे काम करेगा, उसमें अलग प्रकार की बहुत सारी चीजें नहीं आएंगी। नैव हो जाएगा, नोवाइस हो जाएगा, नौसिखिया हो जाएगा, सीख तोड़ कहेंगे, प्रशिक्षु टाइप में कहेंगे, खाली एक पक्षीय व्यवहार वहां पर करेगा, वन डायमेंशनल, ठीक है, एक तरफा वहां पर काम करता चलेगा। ये लगभग लगभग किसके नजदीक चला जाता है? स्टीरियोटिपिकल के नजदीक चला जाता है। तो जिसके व्यवहार में चेंज आ जाता है, तो चेंज आना किस में काउंट होता है बेटा? आपका वहां पर डायनेमिक में काउंट होता है। अब एक चीज सुनना, मैंने 10 सवाल आपको करवा दिए। पीछे की क्लास से वहां पर एक बच्चे का सवाल आया मेरे पास में कि सर आपने यहां पर एक वर्ड दिया, कौन सा? BATH, ठीक है। तो सर यहां पर आपने इसका उच्चारण वहां पर क्या लिखवाया? बात लिखवाया, ठीक है। इस तरीके से आपने वहां फोनेटिक की क्लास में ये काम करवाया था आपका, कौन सा? ऐसा लिखकर, और यहां पर आपने कर दिया बै, फिर आ और फिर आपका थ। अब बच्चे का सवाल यह है कि सर कहीं पर ये बैद नहीं होता क्या? आपने भी सुना होगा इसे, ठीक है, कि BATH, इसका जब उच्चारण आप लेते हैं तो कई बार सुनने को मिला होगा, क्या कह दिया जाए बताओ? आपका इसे आपका वहां पर वैद कह दिया जाए। ऐसा पार्ट तो वहां पर आपको देखने को ना मिला हो, ऐसी स्थिति तो वहां पर आपको देखने को ना मिली हो। तो इसको जरा चेक करना। अगले ने यहां पर अगर आपको बात दिया है, ठीक है, BATH, कोई इशू नहीं है आपका वहां पर, लेकिन जब आपका बैद वाली बात आती है ना बेटा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये बैद नहीं है, ये थोड़ा सा आपका गलत सुना हुआ रहता है। यहां पर अपने पास में जब इसे मैं लेकर जाऊं किसमें? अमेरिकन में, अमेरिकन में लेकर जाऊंगा तो हल्का सा इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये जो अभी मैंने आपको बताया, ये कौन सा बताओ? आपका वहां पर ब्रिटिश वाला है, और ब्रिटिश वाले को मैं क्या कह दूंगा? आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम का कह दूंगा। लेकिन इसी चीज को मैं कहां लेकर जाऊंगा? आपका अमेरिकन में लेकर जाऊं या फिर आपका यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स में लेकर जाऊं, तो यही जो वर्ड मेरे पास में है BATH वाला, बेटा ये वहां पर बात नहीं, ये वहां पर क्या हो जाएगा? आपका बैत, बैत, ऐसा बैत भी नहीं, बैत, आई आ गया ना इसमें आपका। तो इस तरीके से बै साउंड आपका बनेगा, और बै के तुरंत बाद में आप आई ले लेंगे, और आई के बाद में यहां पर क्या लेंगे? आपका थ ले लेंगे, तब ये साउंड ऐसा बनेगा, बै, बै के साथ में आई, फिर यहां पर क्या है? थ। ये क्या हो गया? आपका बैत। लेकिन अब एक वर्ड और आता है, जो उस बच्चे ने मुझे पूछा ना, उसके पास में वो वर्ड नहीं है, खाली उसका क्या है? उच्चारण है, तो वो भी मैं आपको वहां पर देना चाहूंगा। और उसे चाहे आप यूके में ले लें या फिर आपका वहां पर यूएस में ले लें, ब्रिटिश में ले लें या फिर आपका अमेरिकन में ले लें, दोनों जगह उसका उच्चारण क्या रहेगा? वही रहेगा। और इसे अगर मैं बेटा पढ़ना चाहूंगा तो यहां पर जो मेरे पास में टर्म आएगा बेटा, वो ये रहेगा, कौन सा? आपका बैद, इस तरीके से रहेगा। तो यहां पर आपके पास में बै साउंड ले लीजिए, बै के साथ में यहां पर साउंड आपका ए ले लीजिए, ए के बाद में यहां पर दै साउंड ले लीजिए, इस तरीके से आपके पास में आएगा बै। बै को वहां पर इंग्लिश में ऐसा लिख देता हूं, फिर आपका ए आ जाएगा, फिर बेटा यहां पर आपका दै आ जाएगा। बताओ क्या बन गया? आपका बैद,
बैद, इस तरीके से आपका वहां पर पढ़ा जाएगा, इस तरीके से आपका वहां पर इसे बोला जाएगा। तो जिस बच्चे ने मुझसे पूछा, मैंने हालांकि कमेंट में कह दिया था कि नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर करवाऊंगा, और देख लो आपका सवाल मैंने करवा दिया है। ये दोनों में है, ये अमेरिकन में भी है, ये ब्रिटिश में भी है, ये आपका वहां ब्रिटिश में है, ये आपका अमेरिकन में। थोड़ा फास्ट जरूर ले रहा हूं बेटा, लेकिन गौर करना, जैसे आज ही आपको एक वीडियो मिला है, आज ही मॉर्निंग में एक वीडियो मिला है और इवनिंग में एक वीडियो और आ गया, जहां मुझे लगा कि मुझे क्लास बढ़ानी है, ऑटोमेटिकली मैं बढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। शॉर्ट स्टोरी की आ रही है, इसके 10 क्वेश्चन में और करवाऊंगा, उसके बाद में आपका वहां पर ड्रामा वाली चीजें वो ले आऊंगा, फिर अपन एक सीरीज चला देंगे। कौन सा? जैसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के सवाल ले आए, उसके बाद में अपन लिंकिंग डिवाइस के सवाल ले आए, उसके बाद में अपन इन्फरेंस के सवाल ले आए, उसके बाद में मॉडल के सवाल ले आए, उसके बाद में इडियम्स के लिए आए, फ्रेजल वर्ब्स के लिए आए, मेथड्स के कुछ और सवाल ले आए, कोई बीच में पेपर लगा उसको मैंने सोल्व करवा दिया, एक या दो मॉडल पेपर मैंने आपको करवा दिया, या फिर पैसेजेस मैंने आपको करवा दिए। सारी बातें ध्यान से सुनना कि मैं तुम्हें कहना क्या चाह रहा हूं, उसी के अकॉर्डिंग तुम वहां पर चलोगे। ऐसा नहीं कर सकते तुम इन चीजों को, तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं सर हमें नहीं पता कि वहां पर किस तरीके से ये चीजें की जाती हैं, किस तरीके से इन चीजों पे फोकस आपका किया जाता है। इजीली उन सारी चीजों को आप अंजाम दे सकते हो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ में, शॉर्ट स्टोरी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए सभी दोस्तों से इजाजत चाहूंगा। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।